दोस्तों मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 76 विद भूमिधर विद नॉट ट्रांसफरेबल राइट रेवेन्यू कोड 2006 यूपी रेवेन्यू कोड। तो हम भूमिधर पढ़ चुके हैं, लेकिन भूमिधर के अंदर मैंने आपको बताया था कि इनको डिफरेंस कैसे बनाता है। जो इन दोनों को डिफरेंस करता है, भूमिधर को विद ट्रांसफरेबल राइट से नॉन ट्रांसफरेबल राइट को डिफरेंस जो बनाता है, उसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहला सेक्शन 88 बोलता है कि जो भूमिधर होता है उसके पास राइट होता है ट्रांसफ़र करने का प्रॉपर्टी, इसीलिए वो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट है। मतलब उसे सेल कर सकता है, उसकी डीड बना सकता है, विल सकता है, मतलब उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। ये हक जो होता है वो हमारा नॉन ट्रांसफरेबल वालों के पास नहीं होता। एक, वो उस पर किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर सकता है, यूज़ ऑफ लैंड फॉर एनी पर्पज़, सेक्शन 79 क्लॉज 1। ठीक है, तो ये दो चीज़ इनको डिफरेंस बनाती थी। ठीक है, और अगर हम इनकी राइट्स की बात करें, चलिए पहले डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से, तभी मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। लेकिन तभी बता दूँ 107 जो हमारा था, 107 और 108, मतलब कि वो अपनी विल बना सकते हैं और अपने सक्सीडिंग कर सकते हैं। वो यहाँ नॉन भूमिधर में नहीं होता। वो अपनी विल जो होती है, विल बनाना या सक्सीडिंग करना इसके अंदर नहीं होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, ठीक है। तो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट होते हैं। भूमिधर कौन लोग होते हैं? वो लोग जिनके पास ज़मीन होती है लेकिन ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता, ऐसे लोगों को भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़, सेक्शन 76 ये बोलता है कि हर एक पर्सन के ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ और राइट्स लगाए गए हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ और कुछ राइट लगाए गए हैं। ठीक है, इम्पोज किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अगर वो उन सिचुएशंस में से कि इन 6 या 7 सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन को पूरी करता है तो वो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट बन जाएगा। नॉन ट्रांसफरेबल राइट। अब वो कंडीशंस कौन सी हैं? पहला, भैया कि ये वो लोग हैं जिनके पास ये वो भूमिधर लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास पहले से ही राइट नहीं था ट्रांसफ़र करने का। कोड के आने से पहले 2006 से पहले इनके पास राइट नहीं था, तो ये एक ऐसी कंडीशन पूरी कर ले तो ये नॉन भूमिधर विद नॉट ट्रांसफरेबल राइट हो जाएंगे, एक चीज़। या फिर इन्होंने इस राइट को एक्वायर किया है कोड के हिसाब से कि ये भूमिधर विद नॉट ट्रांसफरेबल राइट है, दो चीज़। तीसरा चीज़, यूपी ज़मींदारी अबोलिशन लैंड एक्ट के तहत इनको काउंट किया गया था नॉन ट्रांसफरेबल वालों में, तीन चीज़। चौथी चीज़ कि ये एक्सेप्ट किए गए हैं भूमि प्रबंधक कमेटी के द्वारा कि ये भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है। किसके द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं? भूमि प्रबंधक कमेटी द्वारा से, भूमि प्रबंधक कमेटी के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं ये। या फिर इनको ये जो ज़मीन थी, ये लैंड एलोकेट हुई थी अंडर यूपी बुधौन एक्ट के तहत। यूपी बुधौन एक्ट 1952 के तहत इनको ये ज़मीन मिली थी, इसलिए जिन लोगों को भी यूपी बुधौन एक्ट 1952 के तहत ज़मीन मिली थी वो सब नॉन ट्रांसफरेबल में आएंगे। ठीक है, चाहे ये कंडीशन पूरी करो, या फिर आप एक कंडीशन और पूरी कर सकते हो। अगर आपको लैंड मिली है यूपी क्या था, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड हैंडलिंग। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड हैंडलिंग। ठीक है, 1960। मतलब कहने का मतलब है, इसका मतलब ये था कि जिनके पास भी, सरकार ने क्या किया था, एक वो निकाला था जिसके अंदर जिस भी व्यक्ति के पास इतने ज़मीन से ज़्यादा थी उसको ले लिया था और गरीब आदमी को दे दिया था। इसको बोलते हैं यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड हैंडलिंग 1960। ठीक है, और बुधौन जो है वो बुधौन एक्ट 1952। अगर बुधौन एक्ट के तहत मिली है 1952 के तहत तो भी, और अगर आपको 1960 सीलिंग ऑफ लैंड हैंडलिंग के तहत मिली है तो भी, अगर इसमें आपको लैंड मिली है तो भी, तो आप बुद्धिमर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सेक्शन 76। ठीक है, अभी तो हम पढ़ेंगे 76 ही पढ़ रहे हैं, लेकिन 76 का क्लॉज सब सेक्शन क्लॉज 2 और 3 ये बोलता है, अगर आपका हमारे इस कोड आने से पहले 2006 से 5 साल पहले या 5 साल बाद तक अगर किसी भी व्यक्ति के पास वो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट था तो वो ऑटोमेटिकली भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट हो जाएगा। ऐसा हमारी सरकार, ये कानून बोलता है, रेवेन्यू एक्ट बोलता है। ठीक है, उसके बाद राइट क्या होते हैं नॉन भूमिधर के? देखो भैया, मैंने राइट बिल्कुल बताया था आपको कि इनके और उनके राइट में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है कि ये ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेक्शन 88 इनके पास नहीं है, और दूसरा ये सेल नहीं कर सकते उसको, और डीड नहीं कर सकते, और सक्सीडिंग नहीं कर सकते। तो सेक्शन 107 और सेक्शन 108 भी इनको सपोर्ट नहीं करता है। और इसके अलावा एक है इसके अंदर सेक्शन 79(1),
जो मतलब ये लैंड का सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए नहीं। तो फिर वही है पोजीशन, ठीक है। सेक्शन 79 मतलब ये पोजीशन ले सकते हैं। 79 का 1, ठीक है। कि 79 का 1 तो बोलता है कि क्या बोलता है कि सब यूज वो भूमिधर तो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, ट्रांसफरेबल राइट वाला। सेक्शन 79(2) वो ये बोलता है कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरा राइट टू लीव, ठीक है, वही सेक्शन 95-96। उसके बाद सरेंडर कर सकते हैं 118। उसके बाद क्या था हमारा, अबोर्ट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं 122, और एक्सचेंज 101। एक्सचेंज कब होता है भूमिधर के बीच में? एक्सचेंज जब होता है आप नॉन भूमिधर पर्सन के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता। नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला विद ट्रांसफरेबल राइट से नहीं कर सकता। दोनों ही पर्सन जब नॉन ट्रांसफरेबल राइट होंगे तो वो अपनी जमीन को एक्सचेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट टू सू फॉर डिवीजन, भाई डिवीजन तो कोई भी मांग सकता है ना, चाहे सेक्शन वो ट्रांसफरेबल राइट वाला है, नहीं है तो वही 116 था हमारा, ठीक है। और 130 वही ट्रेस पासिंग वाला था हमारा, और इम्प्रूवमेंट 87 वही है हमारा। 140 डिक्लेरेटिव सूट, अगर कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आप भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है, तो आप 140 में जा सकते हैं। और किसान भाई सेक्शन 41 कि वही रिकॉर्ड रखना ज़मीन का, क्या रेंट है, क्या रेवेन्यू है, और ठीक है बाकी सब चीज़ें डिटेल रखना। और ये भी कहता है 76 का 2 ये कहता है कि ऑटोमेटिकली 5 साल के आगे या पीछे अपने आप ये कन्वर्ट हो जाएगी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट में। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। जो डिफरेंस था वो सेक्शन 188 का था, सेक्शन 88 का था कि ट्रांसफरेबल राइट नहीं होता है। दूसरा था हमारा ट्रांसफर का राइट नहीं था 88, और दूसरा था हमारा कि एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ही यूज़ करेंगे। 79(1) वहाँ होता है, यहाँ 79(2) होता है कि हाँ ये एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे, वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सक्सीडिंग और वो भी मैंने बोला था। देखो मेरे को इसमें डाउट है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मैंने बोला है कि सक्सीडिंग 107 और 108, ये तो मैं श्योर हूँ, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। जो 107 और 108 के बाद बुक से यार कंफर्म कर लेना, मेरे दिमाग में थोड़ा सा कोलिजन है इस चीज़ को लेके कि जो सेक्शन 107 है जो बोलता है कि आप बिल बना सकते हो, सेक्शन 108 है और जो है कि वो बोलता है कि आप इसको सक्सेशन कर सकते हो। तो ये इसके अंदर आता है या नहीं आता है? भाई मेरे हिसाब से आता है, ठीक है, लेकिन इसको आप क्रॉस वेरीफाई करें, ठीक है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरे को मुझे बुक रेफर करना पड़ेगा, बुक मेरे पास समय है नहीं, वीडियो खोल नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच।